अनदर मंथ हैज गॉन बाय और इस मंथ की जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. सो ऑल दोज हु वांट टू स्टे अपडेटेड विद द लॉ या फिर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. So सबसे पहले जो हम केस देख रहे हैं यहाँ पर वो है फ्रैंक वाइटस वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. अब यहाँ पर जो फैक्चुअल सिचुएशन थी वो ये थी कि जो अक्यूज्ड हैं यहाँ पर दे वर इन्वॉल्व इन अ ड्रग्स केस. उनको बेल ग्रांट करने के लिए हाईकोर्ट ने एक कंडीशन रखी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हम सबको अफेक्ट करती है कि कोर्ट ने बोला कि आप अपनी जो गूगल मैप की पिन लोकेशन है वो आप ड्रॉप करोगे विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ताकि आपका पता रहे कि आप कहां पर हो. और यहाँ पर एक नाइजीरियन इन्वॉल्व थे, उनको ये बोला गया कि आपको नाइजीरियन कमीशन से एक अप्रूवल लेके आना है कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जाओगे. अब यहाँ पर बेसिकली कोर्ट एग्जामिन्ड कि ये जो बेल कंडीशन है ऑफ ड्रॉपिंग अ पिन ऑन द गूगल मैप फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है? क्या हमारी बेल कंडीशन इस एक्सटेंड तक जा सकती है कि हमको अपनी लोकेशन भी शेयर करनी पड़े? तो अब यहाँ पर कोर्ट ने जब इस चीज को एग्जामिन किया, कोर्ट ने ये बात बोली कि एक कांस्टेंट विजिल रखना ऑन द मूवमेंट्स ऑफ एन अक्यूज्ड, क्योंकि वो अभी गिल्टी नहीं है, ही इज स्टिल एन अक्यूज्ड जिसको बेल पे छोड़ा हुआ है, अभी प्रूव नहीं हुआ है केस. अगर उसकी मूवमेंट पे कांस्टेंट विजिल रखा जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? कोर्ट सेड इट कैन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन नॉट बी परमिटेड कंटिन्यूअसली कि वो पीप कर सके इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन अक्यूज जो ऑलरेडी बेल पे छोड़ा जा चुका है. ये आर्बिट्ररी हो जाएगा और उसके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा. राइट टू प्राइवेसी हमारा आता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कोर्ट ने ये बोला कि अगर ऐसा कॉन्स्टेंट विजिल रखा जाएगा ये उसके राइट को वायलेट करता है. एंड ऑल्सो इट सेट कि ये जो कांस्टेंट विजिल है अगर ये बेल कंडीशंस के साथ इम्पोज किया जाएगा देन इट वुड अमाउंट कि हमने उस अक्यूज को इवन दो द बेल हैज बीन ग्रांटेड टू दैट पर्सन, हमने उसको एक कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है. बेल का मतलब यही होता है कि कन्फाइनमेंट से बाहर छोड़ना फॉर सम टाइम, बट अगर आप ऐसा करते हो तो दिस वुड अमाउंट टू एज कन्फाइनमेंट, विच इज वाई इस कंडीशन को हटाया गया. साथ साथ यहाँ पर गूगल को भी पार्टी बनाया गया था, गूगल एलएलसी को. तो उन्होंने ये बात बताई कि जो पिन होता है उसमें अक्यूज्ड के पास ही पावर रहती है टू यू नो make sure whether he wants to share the pin with the other person or not. So even if कोर्ट ने ये बोला कि इवन इफ आप पिन शेयर करते भी हो तो ये सिचुएशन इनफ्रक्चुअस हो जाती है बिकॉज इसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता इन केस द अक्यूज्ड कैन हिमसेल्फ चेंज द पोजीशन, विच इज वाई ये कंडीशन को हटाया गया. देन नेक्स्ट आता है कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन अनदर का केस. अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि सेक्शन 64 सीआरपीसी को चैलेंज किया गया. इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अब जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुका है तो इस पिटिशन का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज यहाँ पर क्या बात करी गई थी. सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि अगर कोई भी अक्यूज्ड है, ठीक है, उसको समन सर्व होना है बट दैट अक्यूज्ड इज नॉट रीचेबल, पूरा ड्यू डिलिजेंस लगा के अक्यूज को समन नहीं सर्व हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा? उसकी फैमिली में जो अडल्ट मेल मेंबर होगा उसको समन्स ये जो है वो दी जाएंगी, उसका सिग्नेचर कॉपी पे लिया जाएगा. तो यहाँ पर पिटिशन फाइल हुई कि आपने ये प्रोविजन जो है ये विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है क्योंकि आप सिर्फ अडल्ट मेल मेंबर को ये अथॉरिटी दे रहे हो. मान लो अगर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस फीमेल है तो आप वो अथॉरिटी क्यों सरपास कर रहे हो? बट ऑब्वियसली क्योंकि नया जो लॉ आ चुका है उसमें ये प्रोविजन चेंज किया जा चुका है जहां पर बेसिकली ये बोला गया है सेक्शन 66 है बीएनएसएस का और वहां पर मेल जो टर्म है वो यूज नहीं किया गया है. उसकी जगह जो टर्म समन्स के लिए यूज किया गया है वो है अडल्ट फैमिली मेंबर. So it's not male member, it can be male or female, the person has to be a family member, which is why कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजन जो अब आया है पार्लियामेंट के थ्रू वो इस चीज को ऑलरेडी रिड्रेस करता है ग्रीवेंस को, विच इज वाई पिटिशन अब इनफ्रक्चुअस हो गई है. मैंने ये वर्ड इनफ्रक्चुअस पहले भी यूज किया था. इसका बेसिकली अगर आप जानते नहीं हो इसका मतलब होता है पॉइंटलेस, यूजलेस, कि ये नो लॉन्गर इट इज वैलिड. फॉर एग्जाम्पल कि कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बेल ग्रांट कर चुका है, तो अब रिट पिटिशन फाइल करना फॉर हेबियस कॉर्पस दैट वुड अमाउंट टू बी एज इनफ्रक्चुअस, बिकॉज हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आपने अगर किसी को डिटेन किया है तो आप उसकी बॉडी बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस करोगे, बट क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी बेल पे रिलीज किया हुआ है पर्सन को, तो ऐसी रिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, बिजन कुमार महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ असम। अब इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है वो रेज हुआ कि lawyers are expected obviously to be in their professional attire, that is your black and white shirt, pant and coat, whatever formals, Indian formal है चाहे वेस्टर्न फॉर्मल है, ये कलर कोडिंग है, एंड आप उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में अपेयर कर रहे हो तो आप गाउन डालते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक लॉयर को एक्सपेल किया फ्रॉम द कोर्ट, सेइंग कि आपने जीन्स पहनी है कोर्ट में, ऑब्वियसली इट इज एन इनफॉर्मल अटायर, जीन्स के नॉट बी वर्न टू द कोर्ट। नाउ कोर्ट ने साथ साथ क्या करा, हाई कोर्ट ने दे कॉल्ड अप पुलिस जो प्रेमिसेस में थे, सिक्योरिटी को बुलाया और उनको जो लॉयर हैं उनको कैंपस से हटवाया। अब इसके रिस्पेक्ट में पहली बात, लॉयर ने खुद ही एप्लीकेशन फाइल करी हाईकोर्ट के सामने कि उनको डीकोड करने का जो प्रोसेस है, ये जो जिस तरह से डीकोड किया गया है उस प्रोसेस को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए और अपना ऑर्डर कोर्ट रिकॉल करे फॉर वेयरिंग जीन्स। लॉयर वहां पे ऑलरेडी माफी मांग चुका था कोर्ट से, बट कोर्ट रिफ्यूज टू रिकॉल इट्स ऑर्डर, विच इज वाई कोर्ट जो केस है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि यस द लॉयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रॉपर अटायर जो रूल्स के थ्रू मैंडेटेड है इन द कोर्ट, बट High Court, maybe High Court could have adjourned the matter and asked the lawyer to leave. Instead कि वो पुलिस बुला के उनको डिकोड कराएं, ये करना सही नहीं है, स्पेशली जब लॉयर वाज नॉट डिसकर्टियस या फिर उन्होंने कोई अनरूली बिहेवियर नहीं दिखाया, रादर ही वाज अपोलोजेटिक बिफोर द कोर्ट। ये सब सिचुएशन देखने के बाद ऐसा करना सही नहीं है, तो थोड़ा सा एक एक्सीडिंग ऑफ पावर देखी गई हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे बोला। सो कल को आप भी लॉयर्स बनोगे या आप ऑलरेडी लॉयर हो, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम लोग को पता लगता है कि एकदम से मैटर कोर्ट में लिस्ट हो गया या आ गया, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, वी वर नॉट इन द प्रॉपर अटायर, तो एक बैकअप रखना चाहिए। मेरे साथ खुद ऐसा जीन्स वाला केस हो चुका है इन द कोर्ट, ऑल्दो लाइक आई वाज सेव्ड बिकॉज आई हैड पिन्ड माय गाउन अप सो माय जीन्स वाज नॉट विजिबल, बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बैकअप के लिए हमारे पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिहार ने 2005 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जहां पर ये बोला गया कि तांती तत्वा जो एक बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है, ये आती थी बैकवर्ड क्लास लिस्ट पे, और इनको मर्ज कर दिया थ्रू नोटिफिकेशन विद शेड्यूल कास्ट लिस्ट अमंग्स पान सवासी एंड पानर लिस्ट में, ताकि उनको जो भी शेड्यूल कास्ट इन शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट है वो उनको मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन है बिहार गवर्नमेंट का, इसको स्ट्राइक डाउन करते हुए बोला कि ये जो आपने मर्ज किया है ऑफ वन बैकवर्ड कम्युनिटी विद द एससी लिस्ट, ये आप नहीं कर सकते हो, स्टेट के पास वो पावर नहीं है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस और अथॉरिटी टू टिंकर विद द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट जो आर्टिकल 341 के अंडर पब्लिश करी जाती हैं। एंड स्टेट ने बोला कि ठीक है, आपने तांती तत्वा को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लिस्ट से हटाया कि वो अब वहां पर जरूरत नहीं है उन्हें बैकवर्ड क्लास लिस्ट में, क्योंकि रिकमेंडेशन आया था कमिटी की, बैकवर्ड कमीशन की तरफ से, बट आपने ये अगर मर्ज किया है विद द अदर एंट्री ऑफ द शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंट्री 20, तो ये एक मैलिफाइड एक्सरसाइज है। ये स्टेट को सोचना चाहिए था कि ये जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है कास्ट का, वेदर दिस कैन बी मेड बाय द स्टेट और नॉट, ये पार्लियामेंट करता है बाय द लॉ, एंड किसी और मोड और मैनर में ये नहीं हो सकता है, तो ऐसा करना इलीगल है और इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। देन द फाइनल केस दैट वी आर लुकिंग हियर इज, नाउ अंडरस्टैंड दैट ये जो वीडियोस होती हैं इनके थ्रू हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं, इसके अलावा भी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट 30 डेज बैठ रहा है, पूरी हियरिंग चल रही है, ऐसे और बहुत केसेस आते हैं,
तो उनके लिए हम सेपरेट पीडीएफ प्रिपेयर करते हैं जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है, जहाँ पर आपको केसेस के अलावा और इम्पोर्टेंट जो भी लीगल करंट अफेयर्स होता है, जैसे इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, कोई अमेंडमेंट्स पास हुई हैं, कोई एक्ट है, कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वो सारी चीज़ें सेपरेटली कवर करी जाती हैं। नाउ हियर ये केस मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो मेक श्योर आप हमें यहाँ पे फॉलो भी कर रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो पार्टीज़ हैं वो 9 साल से अलग रह रहे थे, केसेस चल रहे थे, दोनों ने आपस में एक-दूसरे के ऊपर केस किया हुआ था। 9 साल हो गए थे शादी को एंड 1 साल के अंदर ही केसेस स्टार्ट हो गए थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर आर्टिकल 142 के अंदर एक्सरसाइज करते हुए इस मैरिज को डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करते हुए कोर्ट ने साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि जो मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी हम देते हैं ये दी जाती है नॉट टू पीनलाइज द पार्टनर की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, फेल हुई, इसलिए ये इम्पोज करी जा रही है, बट इट इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग कि एक स्टैंडर्ड डिसेंट लिविंग हो सके, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वाइफ का वो डिसेंटली मेंटेन किया जा सके, इसलिए ये अवार्ड करी जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट ने रेफर किए मेंटेनेंस के जो फैक्टर्स हैं जो देखे जाएंगे, यहाँ पर वाइफ की जो डिमांड थी वो 5 CR की थी, इवेंचुअली 2 CR का यहाँ पर अवार्ड हुआ कॉम्पनसेशन। अब मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो रजनीश वर्सेस नेहा में 2020 में कोर्ट ने ले डाउन किए थे, जहां पर बहुत सारे फैक्टर्स लिस्टेड हैं, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है पार्टीज की, दोनों का स्टेटस क्या है, मैट्रिमोनियल हाउस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, दोनों की अर्निंग्स क्या हैं, एसेट्स क्या हैं इंडिपेंडेंटली, प्लस हस्बैंड की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो क्या है, उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो डिसाइड किया जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि हस्बैंड वाज अर्निंग 5 times दैन ऑफ द वाइफ, तो इसलिए वाइफ को यहाँ पर कॉम्पेंसेशन 2 करोड़ रुपीस का अवार्ड किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट केसेस रहे इस मंथ के। एज आई सेड, यू कैन लुक अप ऑन आवर वेबसाइट। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यू वांट टू स्टे अपडेटेड, यू कैन check our legal current affairs course. With this we end the video. Make sure आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है for more such videos.